नमस्कार दोस्तों। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। और जितने भी रैयत हैं, यानी कि रैयत का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जमीन है तो आप यहाँ पे रैयत हैं, तो जितने भी रैयत हैं उन सभी को जो है ये सूचना जारी किया गया है कि आपको क्या क्या काम करना होगा और किन किन बातों का ध्यान आप लोग को रखना होगा, जिससे कि आपका जो सर्वे है उसमें कोई गलती ना हो और आपका जो जमीन है वो सर्वे में 100% यहाँ पे चढ़ पाए। तो इसको लेकर जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। तो आप सभी के लिए जो बहुत ही जरूरी सूचना है, क्योंकि सभी को जो है सर्वे करवाना ही करवाना है। अगर आपके पास घर का जमीन है या फिर जो है खेत का जमीन है, कैसा भी जमीन आपके पास है, तो आपको यहाँ पे सर्वे करवाना ही होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आप लोग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और जो नोटिस जारी किया गया वो नोटिस मैं आप लोग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो है नोटिस पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये आप लोग का नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयत की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में आप लोग का सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना होगा, किन किन बातों का आप लोग को ध्यान रखना होगा, कौन कौन सा काम आपको करना है, क्या चीज आप लोग को चेक करना है, हर एक चीज जो है आप लोग का डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि अपनी जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करें या शिविर में हाथों हाथ जाकर जमा करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो जमीन का विवरण है, जैसे कि आप लोग का चौहद्दी हो गया या फिर जो भी आपका डिटेल हो गया, खाता खेसरा हो गया, ये सब जो है भरकर जो प्रपत्र 2 आप लोग यहाँ पे जमा करना होता है, तो ये आप लोग यहाँ पे जमा कीजिए या फिर जो है वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। ये करना सभी के लिए जरूरी है, जिससे कि आपका जो जमीन का डिटेल है वो गलत नहीं होगा और जो भी डिटेल आप दीजिएगा वही जो है सर्वे में चढ़ाया जाएगा। उस पर दूसरा यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस्तबार एवं खानपुरी से पूर्व रैयत को अपनी जमीन को सीमांकित कर लेना चाहिए और मेर को ठीक ठाक बना लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड ले लिया जाता है तो उसके बाद जो है आप लोग का प्रक्रिया होता है कि आपका जो जमीन का मापी है वहां पे किया जाता है, जिसमें कि किस्तबार और खानपुरी पर्चा आप लोग वहां पे भरा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे अमीन होते हैं वो आते हैं आपके खेत पर, खेत का नापी करते हैं और उसके बाद जो है उस जमीन का जो डिटेल है वहां पे चढ़ाते हैं। तो उसके लिए जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन जमा कर चुके हैं, आपके यहाँ पे उद्घोषणा हो चुका है, आवेदन लिया जा चुका है, तो उसके बाद किस्तबार और खानपुरी पर्चा का आप लोग का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू होगा। तो उससे पहले आपका जमीन का जो मेर होता है, जो चारों तरफ आप लोग का मेर होता है, उसको आप लोग ठीक ठाक कर लीजिए। साथ में सीमांकित कर लीजिए कि आपका जमीन कहां तक है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा जमीन है जो कि नापी नहीं हुआ है। जितना जमीन उनके दादा परदादा पहले से यहाँ पे जोत आबाद कर रहे हैं, उतना जमीन पर ही वो अभी भी कब्जा किए हुए हैं। अब उसमें बहुत सारा जमीन जो है इधर उधर हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग को एक बार मापी करवा लेना चाहिए आपके जमीन का, कि आपका जमीन कितना निकलता है और कहां तक आपका जमीन है, और जहां तक आप लोग का जमीन है उसके अगल बगल में जो है आप लोग यहाँ पे जो मेर है उसको बनवा लीजिए। यानी कि अपना जो आरी होता है उसको आप यहाँ पे बनवा लीजिए, जिससे कि आपका जो जमीन का मापी है वो सही सही हो सके। तो इसके लिए भी आप लोग का सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जमीन के पुश्तैनी खतियान होने पर आपसी सहमति से बंटवारा करा लें, खुद से बनाई वंशावली के साथ वेबसाइट या फिर शिविर में जमा करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपका दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम पे जमीन है और उस जमीन का बंटवारा आप लोग वहां पे करवाना है, तो ऐसे में आपसी सहमति से आप लोग जो है बंटवारा नामा बनवा लीजिए। यानी आपको करना कुछ नहीं है, सभी भाई आप बैठिए, जितने भी भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जितने भी भाई हैं सभी बैठिए, बैठकर जो है अपना यहाँ पे हिस्सा बराबर कर लीजिए कि कितना कितना हिस्सा किसका किसका जमीन है, कहाँ पे जमीन किसका कितना हिस्सा पड़ता है, वो आप लोग यहाँ पे जो है क्लियर कर लीजिए। और क्लियर करने के बाद वहां पे सभी भाई जो है अपना सिग्नेचर कर लीजिए, और 2 4 5 व्यक्ति से जो गवाह के रूप में रहेंगे उनसे भी आप लोग सिग्नेचर करवा लीजिए। बस आप लोग का जो बंटवारा नामा है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जो वंशावली है वो वंशावली आप खुद से बना सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो सरपंच के माध्यम से बनवा लीजिए, अगर सरपंच के माध्यम से नहीं बनवाना है तो बस आप खुद से यहाँ पे लिख दीजिए कि आपके दादा का नाम क्या है, दादा के कितने बेटे थे, यानी कि आपके पिताजी कितने भाई थे, उसके बाद आप कितने भाई हैं वो आप लोग वहां पे लिख देना है, आपके चचेरे कितने भाई हैं वो सब आप लोग वहां पे लिख देना है। तो ये मैंने आप लोग को प्रॉपर बनाकर दिखा रखा है, पहले से मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। वहां पे मैंने जो है प्रॉपर हाथ से लिखकर दिखाया है कि किस तरीके से आप लोग को वंशावली बनाना है। बस उसी तरीके से आप लोग को वंशावली बना लेना है। और जितने भी भाई हैं सभी यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, जितने भी यहाँ पे हिस्सेदार हैं वो सब लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, और बस उस वंशावली को आप अपलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कहीं से भी बनवाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 काम आप लोगों को करना होगा। उसके बाद चौथा काम ये है कि खतियान की प्रति प्राप्त करने के लिए भू अभिलेख पोर्टल खोलें और 10 रुपया प्रति पेज के अनुसार जो है भुगतान कर सेकंड प्रति प्राप्त करें। यानी मान लीजिए आपका जमीन का जो है खतियान आपको चाहिए, तो आप लोग जो है भू अभिलेख का जो पोर्टल है उसके माध्यम से अपने जमीन का जो खतियान है उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और आप लोग का जो है सिर्फ 10 रुपया प्रति पेज के दर से यहाँ पे चार्ज लगेगा, और आप लोग को वो जो कॉपी हो वो आप लोग को वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को खतियान निकलवाना है तो इस तरीके से निकलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि खरीदी हुई भूमि का दस्तावेज लगान रसीद के साथ स्व घोषणा पत्र 2 में भरकर जमा किया जाना है। यानी कि मान लीजिए आपका खुद का भी जमीन है, कुछ जमीन आप लोगों ने खुद का अपने नाम से यहाँ पे
पे खरीदा हुआ है, तो ऐसे में जो है आप लोगों को स्व घोषणा पत्र में जो है एक अलग से भरकर जो है जमा करना होगा और उसमें जमीन का जो भी दस्तावेज है, मान लीजिए केवाला है, उसका रसीद है, एलपीसी है, वो सब आप लोग वहां पे लगाकर जो है वहां पे जमा करना होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जानकारी है कि भूमि सर्वे से संबंधित नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए जो बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप है उसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि भूमि सर्वे के पूर्ण होने तक शिविर से संपर्क में रहें या वेबसाइट या नियमित अवलोकन करें। खानपुरी पर्चा वितरण प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन में प्रदर्शित जानकारी को जांच ले, गलती मिलने पर तुरंत आपत्ति दर्ज करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब तक आपके यहाँ सर्वे कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप लोग जो है सर्वे पे ध्यान बनाए रखिए और उसमें जो है जो भी आप लोग का काम होता है, जैसे कि खानपुरी पर्चा बनता है, पर्चा वितरण होता है, प्रारूप प्रकाशन होता है, तो वो सब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन चेक कीजिए या फिर ऑफलाइन जो है आपके गांव में वितरण किया जाता है, तो वो आप लोग यहाँ पे देखते रहिए। और उसमें कुछ गलती आप लोग को नजर आता है कि आपका जमीन कम हो गया है या फिर ज्यादा हो गया है, कुछ भी गलती उसमें शो करता है, तो ऐसे में जो है आप लोग को तुरंत के तुरंत वहां पे जो है रिपोर्ट करना होगा, तुरंत के तुरंत जो आपत्ति दर्ज है वो आप लोग वहां पे करना होगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना हो, क्योंकि एक बार फाइनल आप लोग वहां पे सर्वे हो जाएगा तो आगे जो है परेशानी आप लोग को हो सकता है। फिर अगला जानकारी दिया हुआ है कि पुश्तैनी जमीन के साथ बंसावली, बंटवारा नामा, बंटवारा, लगान रसीद, खतियान, न्यायालय का आदेश इत्यादि साक्ष्य जमा किए जाए। यानी कि आपका जो है अगर मान लीजिए पुश्तैनी जमीन है तो उसमें जो है बंसावली, बंटवारा नामा ये सब आप लोग वहां पे लगाना होगा। उसके साथ साथ उस जमीन का जो आप लोग का लगान रसीद है, खतियान है, ये सब आप लोग वहां पे लगाना होगा। अगर मान लीजिए कोई जमीन पे जो है कोर्ट का केस चल रहा था तो उसका अगर आप लोग का कोर्ट से आदेश आया हुआ है तो उसका भी फोटोकॉपी आप लोग वहां पे लगाना होगा। तो ये सब काम आप लोग वहां पे करना है और जितने भी जमीन धारक हैं, जितने भी रैयत हैं, उन सभी के लिए ये जो सूचना है वो आप लोग वहां पे जारी किया गया है। तो मैंने आपको सारा जानकारी उपलब्ध करवा दिया है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या ध्यान में आप लोग को रखना है। अगर आप लोग ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का कुछ गलती हो जाए और आगे चल के आप लोग को जो जमीन सर्वे में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोग जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा और ये सारा काम कीजिएगा। सारा जानकारी मैंने आप लोग वहां पे दे दिया है। अभी सर्वे चल रहा है, सर्वे रुका नहीं है, सर्वे लगातार जो है आप लोग वहां पे चल रहा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।